आज मैं एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जामिनेशन में अधिकतर बार पूछा गया है। इस बार भी उम्मीद है कि यह प्रश्न एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। ठीक है, सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, गारंटी तो ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन तो सेटर लोग बनाते हैं। फिर भी आपको अगले साल का अनुभव के आधार पर या पिछले सालों के अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसकी इस बार आने की संभावना है। ओके, देखो, हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण को लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ये जानना होगा कि हेवर विधि में किसका निर्माण होता है। एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि हेवर विधि में अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ओके, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, पूछा जाएगा कि हेवर विधि में किस गैस का निर्माण होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हेवर विधि में अमोनिया का निर्माण हो सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अमोनिया गैस का निर्माण हेवर विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए अमोनिया का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। ओके, देखो, इसमें नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, अतः सूत्र से ही सिंपली याद कर लेंगे कि इसका निर्माण हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन के मिलने से होता है। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर ऐसे लिख सकते हो कि हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का सीधा संयोग उच्च दाब एवं निम्न ताप पर कराकर बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसे इस रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का 2NH3। जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो 3 आयतन हाइड्रोजन होता है, 1 आयतन नाइट्रोजन होता है और 2 आयतन अमोनिया बनता है। क्योंकि बनना तो चाहिए 3 1 4 आयतन अमोनिया, लेकिन यहाँ पे 2 ही आयतन बन रहा है। यहाँ से यह पता चलता है कि इस रिएक्शन में आपको उष्मा निकला है। तब तो अमोनिया का आयतन कम गया, क्योंकि होना चाहिए 4 आयतन, बना है 2 आयतन। इसका अर्थ है कि इस अभिक्रिया में उष्मा निकला है, और जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलता है यह अभिक्रिया उष्मा क्षेपी कहलाता है। अतः यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि यह एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चूंकि अमोनिया जब टूटता है तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का भी निर्माण होता है, अतः यह अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय भी कह सकते हैं। यानी अमोनिया का निर्माण हेवर विधि से जब हम याद करते हैं तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है। एक, अमोनिया का निर्माण हेवर विधि द्वारा होता है। दूसरा, अमोनिया का निर्माण एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और अगला, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो हम समझते हैं कि आपको यह प्रश्न का उत्तर आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यह सिंपल वर्ड में लिखा गया है, सिंपल शब्दों में लिखा गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एग्जाम में आएगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का सीधा संयोग उच्च दाब एवं निम्न ताप पर कराकर बड़े पैमाने पर किया जाता है। ओके, तो मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम एग्जामिनेशन में गेस्ट क्वेश्चन जो होता है, जो मैक्सिमम बेंच चाहता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर ले लाए, तो हम उसका भरपूर प्रयास करेंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 40 ठो शॉर्ट और 10 ठो लॉन्ग का प्रैक्टिस करवाएंगे, तो संभावित रूप से आपको 3 लॉन्ग और 10 शॉर्ट एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, ओके।